Hello everyone, welcome to the CSET Mastery course, class number 4 of percentage. First question is, the population of a city in 2010 was 4096. 2010 में कहते population कितनी थी 4096 और ये population 2013 में कितनी होगी 6859. Find the annual growth rate every year. देखो ये जो पॉपुलेशन है वो 3 साल बाद इंक्रीज हुई आफ्टर 3 इयर्स. बट उसने पॉपुलेशन पूछा है कि अगर 1 साल में पूछा जाए तो कहते कितना इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में. सबसे पहले ईयर चेक करना है. फर्स्ट ईयर कितना गिवन है 2010 और लास्ट ईयर कितना गिवन है 2013. मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है 3 इयर्स का. 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी 4096 और 2013 में पॉपुलेशन कितनी थी 6859. लेकिन उसने 1 साल का पूछा है. अब यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर 3 साल से 1 साल के बारे में पूछा है तो करना है क्यूब रूट. और अगर सपोज पूछा हो कि 2 साल से 1 साल तक कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में तो करना है स्क्वायर रूट. जिससे साइड से एरिया या एरिया से साइड लेते थे सेम इसी तरीके से. सबसे पहले 4096 का करेंगे हम क्यूब रूट. 4096 का क्यूब रूट कितना होता है 16 और उसके बाद क्यूब रूट है 6859 का. इसका क्यूब रूट कितना होता है 90. मतलब 1 साल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई है 16 से लेके 19 यूनिट तक. अब अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100. अब चेंज इन पॉपुलेशन कितना है 3 यूनिट. ओरिजिनल पॉपुलेशन 16 इंटू 100. कट कर देंगे 425 दैट इज 75 divided by 4 which is equal to 125 16.25%. Option number A. नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रीशिएट. डेप्रीशिएट का मतलब होता है डिक्रीज होना. कि एक मशीन है उसकी वैल्यू 6400 से 4900 तक चलेगी. लेकिन कितने साल के अंदर 2 साल के अंदर. 2016 में इसका रेट कितना था 6400 और 2018 में इसका रेट कितना हो गया 4900. एट द कांस्टेंट रेट पर एनम फाइंड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन पर एनम. 2 साल की डेप्रीशिएशन हमें दी हुई है कि 2 साल के अंदर अंदर उसकी जो प्राइस है वो 6400 से लेके कितनी होगी 4900 तक. बट कहते हैं अगर प्राइस हमने 1 साल के अंदर पता करना हो तो उसमें कितना डेप्रीशिएशन होगा वो कैलकुलेट करना है. सेम वही मेथड. अगर 2 साल से 1 साल में जाना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट. गिवन हमें 2 इयर्स का है लेकिन हमने 1 ईयर का निकालना है तो जो भी हमें वैल्यू गिवन है हमने उसका क्या कर देना है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ऑफ 6400 टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4900. अब 6400 का स्क्वायर रूट देखो कैसे कैलकुलेट करना है. इसे ब्रेक कर दो 64 इंटू 100. 64 का स्क्वायर रूट 8. 100 का स्क्वायर रूट 10 दैट इज 80. 4900 का स्क्वायर रूट 49 इंटू 100. 49 का स्क्वायर रूट 7 और 100 का स्क्वायर रूट 10 दैट इज 70. मतलब कि 1 साल के अंदर जो प्राइस का चेंज आया वो कितना आया 80 से लेके 70 तक. अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. अब चेंज इन वैल्यू कितनी हुई है 10. ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 80 इंटू 100. कट कर देंगे 2 के टेबल पे दैट इज 12.5%. अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करते हैं क्योंकि पॉइंट्स में ऑप्शन में नहीं गिवन है. 10% तो नहीं हो सकता, ना ही 15% है, ना ही 20% है. तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 12.5% अप्रोक्सीमेट वैल्यू. थर्ड इज
पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 12,000। कहते किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो हमें कितनी गिवन है, 12,000 एक साल के अंदर। द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। और उसमें जो मेल की पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, 10%। एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 6%। ओरिजिनल पॉपुलेशन ना तो हमें मेल की पता है और ना ही हमें फीमेल की पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट मेल पॉपुलेशन बी 100x। अब यहाँ पे हमने 100x क्यों लिया, x भी तो ले सकते थे। रीजन बिकॉज ऑफ परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज हटाने से वैल्यू क्या आती है, 100। अगर मान लो हम मेल की पॉपुलेशन x परसेंटेज लेते हैं तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा, 100x। एंड लेट फीमेल पॉपुलेशन बी y%, दैट इज 100y। स्टार्टिंग में दोनों की पॉपुलेशन कितनी गिवन है, 12,000। इसका मतलब मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 12%। मेल पॉपुलेशन कितनी है, 100x प्लस फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, 100y। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 6%। कहते हैं 100x का पहले हमने 10% बढ़ा दिया, पहले 100x का हम 10% निकालते हैं। मतलब कि मेल पॉपुलेशन में जो इंक्रीज आया है वो कितना आया है, 10x। ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, लेकिन अब जब 100 का हमने 10% इंक्रीज कर दिया तो उसी वैल्यू का हमने 10x इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली फीमेल की पॉपुलेशन ओरिजिनल कितनी थी, 100y, लेकिन हमने 100y का कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया, 6%। 100y का पहले 6% निकालते, दैट इज 6y। As the result, the total population became 13,020। न्यू पॉपुलेशन कितनी आई है, 13,020। ओरिजिनल पॉपुलेशन 12,000 थी, न्यू पॉपुलेशन आ गई 13,020। अब चेंज इन पॉपुलेशन कितनी है, मतलब वैल्यू में कितनी चेंज आई, दैट इज 13,020 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 1020। अब इसका मतलब क्या है कि जितना चेंज मेल की पॉपुलेशन में आया है और जितना चेंज फीमेल की पॉपुलेशन में आया है उतना ही चेंज टोटल पॉपुलेशन में आएगा। मेल की पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, 10x प्लस फीमेल की पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, 6y, और टोटल पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है, 1020। अब दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 12,000, और सेकेंड इक्वेशन क्या आई है, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 1020। स्टेटमेंट में पूछा क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मेल्स मतलब 100x हमने पता करना है। अब यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते थे कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना दो, जैसे x के साथ 100 लगा है तो सेकंड इक्वेशन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ। तो इक्वेशन क्या बन गई, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 12,000, 100x प्लस 60y इज इक्वल टू 10,200। सब्ट्रैक्ट 100x के साथ 100x कैंसिल आउट, 100y माइनस 60y 40y, 12,000 माइनस 10,200 दैट इज 1,800। तो यहाँ से पहले y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1,800 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज 45। अब जो y की वैल्यू आई है उसे सब्सटीट्यूट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 1020। x की वैल्यू हमने पता करनी है और y की वैल्यू कितनी है, 45, दैट इज 10x प्लस 270 1020। 10x इज इक्वल टू 1020 माइनस 270 730, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 75।
अब उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द मेल पॉपुलेशन। अगर फीमेल पूछा होता तो 100y निकालते, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या लिया, फाइंड द मेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है टोटल, 100x। x की वैल्यू कितनी है 75, तो मेल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 7500। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज अ कॉलेज हैज 5000 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 5000। इन 1 ईयर, कहते एक साल के अंदर अंदर द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 12%। कि बॉयज की परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो गया 12%, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज्ड बाय 8%। और गर्ल्स की परसेंटेज में कितना इंक्रीज आया 8%। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर 1 ईयर बिकेम 5460। अब स्टार्टिंग में लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, दैट इज x परसेंटेज। अब परसेंटेज को रिमूव करके फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दैट इज 100x। एंड लेट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी y परसेंटेज, दैट इज 100y। ओरिजिनल हमें क्या गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5000, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5000। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 100x, नंबर ऑफ गर्ल्स 100y इज इक्वल टू 5000। अब जो वैल्यू है वो हमने 100x से कितना इंक्रीज कर दिया 12%। 100x का 12%, 100x इंटू 12%, दैट इज 100x इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 12x। इसका मतलब है कि बॉयज के अंदर चेंज कितनी आई है 12x का चेंज आया है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज ढूंढना हो तो कितना होगा, कितना चेंज गिवन है हमें 8%, और किसका 8% गिवन है 100y का, दैट इज 8y। ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 5000, लेकिन इंक्रीज होके कितने हो गए 5460। अब इन दोनों में चेंज कितना आया है 5460 माइनस 5000, दैट इज 460। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, चेंज इन बॉयज कितने थे 12x, चेंज इन गर्ल्स 8y इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू 460। अब स्टेटमेंट में क्या पूछा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ बॉयज इनिशियली। स्टार्टिंग में हमने नंबर ऑफ बॉयज कितने ली थी 100x, मतलब हमने यहाँ से 100x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बट सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 से 100 क्या निकाल लेंगे कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5000, दैट इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 50, और सेकेंड इक्वेशन 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 460। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बना दो, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 400, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 460, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 15। अब उन्होंने इनिशियली क्या पूछा है नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने थे 100x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इन अ विलेज द टोटल पॉपुलेशन इज 8000। टोटल पॉपुलेशन हमें कितनी गिवन है 8000। द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5%। अब इनिशियली मेल पॉपुलेशन हम लोग क्या ले लेंगे, लेट द मेल पॉपुलेशन बी x परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना दैट इज 100x, एंड लेट द फीमेल पॉपुलेशन बी y परसेंटेज, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100y। द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5%। अब 100x का हमने 5% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन वैल्यू 100x इंटू 5%,
that is 100x into 5 divided by 100, 5x. And the female population is increased by 10%. और फीमेल की पॉपुलेशन को हमने कितना इंक्रीज किया? 10%. किसका 10%? 100y का. 100y into 10%, that is 100y into 10 divided by 100, 10y, making the total population 8520. अब न्यू पॉपुलेशन कितनी आ गई? 8520. ओरिजिनल पॉपुलेशन 8000 थी, न्यू पॉपुलेशन आ गई 8520. तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना होगा? 8520 minus 8000, that is 520. सेकेंड इक्वेशन, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं कि टोटल पॉपुलेशन 8000 थी, उसमें से 100x मेल थे और 100y फीमेल थे, तो टोटल क्या बन जाएगा? 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 8000. नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? चेंज इन वैल्यू. चेंज इन वैल्यू, मेल में कितना चेंज आया है? 5x. फीमेल में कितना चेंज आया है? 10y. चेंज इन वैल्यू कितनी है? 520. एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले वही कॉमन निकाल देंगे. पहले इन दोनों में से 100 क्या आ गया कॉमन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8000, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 80. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. अब उन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स हमारे पास कितनी थी? 100y. बेटर है कि हम x रिमूव कर दें 5 से मल्टीप्लाई करके. 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 400. 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 520. माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 120. यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 24. अब नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी? 100y. y की वैल्यू 24, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई? 2400. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम पे है. अब वेन डायग्राम को पहले समझते हैं कि होता क्या है. वेन डायग्राम में क्या होता है? कोई भी हमें 2 या 3 वैल्यू अलग अलग इंडिविजुअल दी होगी. सपोज कि कोई एक स्टूडेंट है ए और एक कोई स्टूडेंट है बी. अब अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स फिजिक्स में लेट सपोज x परसेंटेज आए हैं और बी स्टूडेंट के वही मार्क्स फिजिक्स में y परसेंटेज आए हैं, तो इन दोनों का कॉमन क्या होता है? a इंटरसेक्शन b. एन ए किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ ए इन फिजिक्स. और एन बी किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ बी इन फिजिक्स. फिजिक्स की बजाय कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी. और इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? बोथ कॉमन मार्क्स. एक होता है यूनियन जो इन दोनों के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है. कभी कभी स्टेटमेंट में यूनियन वर्ड की बजाय ये भी लिखा होगा एटलीस्ट. जहां पे भी वर्ड लिखा हो ना एटलीस्ट, कम से कम एक का मतलब होता है या तो ए या फिर बी या फिर दोनों. तो वहां पे एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन. अब इसका फॉर्मूला हमने याद रखना है. एन ऑफ ए यूनियन बी. यहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ मार्क्स फॉर बोथ ए एंड बी is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन एन एग्जाम 60% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश. कहते हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 60%. एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एंड 50% फेल्ड इन द मैथमेटिक्स. इफ 30% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ का मतलब है कॉमन.
अगर एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो यूनियन, और अगर बोथ वर्ड आ जाए दैट इज इंटरसेक्शन। दोनों में जो फेल्ड हुए हैं वो टोटल परसेंटेज कितने हैं, 30%। अगर वेन डायग्राम से इन्हें रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से बनेगा कि 30% कॉमन है, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं 60% है, जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं 50% आए हैं। अब जो दोनों में फेल हुए हैं पहले वो निकालते, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ट। अब उन्होंने पास्ट के बारे में पूछा है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फेल्ड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फेल्ड हुए हैं वो निकालते हैं, दैट इज ई यूनियन एम। इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। Number of students failed in English 60%. Number of students failed in mathematics 50%. And the number of students failed in both subjects that is 30%. 110% minus 30% that is 80%. लेकिन उन्होंने फेल्ड नहीं पूछा, उन्होंने पास्ट पूछा है। अब स्टार्टिंग में हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मानते हैं, 100%, या फिर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे सपोज कर लीजिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट इज 100%। अब 100% में से 80% फेल्ड हो गए तो पास कितने होंगे, 100% माइनस 80% दैट इज 20%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन अ टेस्ट 45% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द फिजिक्स। फिजिक्स में कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फेल्ड हुए हैं, 45%। एंड 35% फेल्ड इन द केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज फेल्ड हुए हैं, 35%। इफ 25% फेल्ड इन बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अगर कहते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट निकालते हैं, दैट इज यूनियन पी ऑफ यूनियन सी, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ पी की वैल्यू 45% प्लस एन ऑफ सी की वैल्यू 35%, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी 25%। 55%। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, 100%। 100% में से फेल्ड कितने होंगे, 55, तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 55 दैट इज 45%। 45% ऑप्शन नंबर बी। आउट ऑफ द क्लास 70% स्टूडेंट फेल्ड इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में कहते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड हुए, 70%। एंड 65% स्टूडेंट फेल्ड इन द ज्योग्राफी। If 50% failed in both, both का मतलब होता है इंटरसेक्शन। कहते हैं अगर 50% स्टूडेंट दोनों में फेल हुए, ज्योग्राफी में भी और हिस्ट्री में भी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड निकाल लेते हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में ही फेल्ड हुए। एन ऑफ जी यूनियन एच, इसका फॉर्मूला एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ जी की वैल्यू 65%, एन ऑफ एच 70%, और एन ऑफ जी इंटरसेक्शन एच दैट इज 50%। यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 85%। अब ये 85% फेल्ड है, लेकिन उन्होंने पास्ट के बारे में पूछा है। टोटल कितने परसेंटेज थी, 100%। 100% में से फेल कितने हुए हैं, 85%। तो 15% बच्चे क्या हुए हैं, पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन अ सर्वे 40% पीपल लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने परसेंटेज है लोग, 40%। 55% पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं, 55%। एंड 25% लाइक बोथ, बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन। टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स दैट इज सी इंटरसेक्शन एफ कितना हमें गिवन है 25%. व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक एट लीस्ट, जहां पे भी वर्ड यूज हो एट लीस्ट उसका मतलब होता है यूनियन. एट लीस्ट का मतलब होता है कि या तो क्रिकेट पसंद करते हो या फिर फुटबॉल या दोनों. अब एन ऑफ सी यूनियन एफ निकालना है. फॉर्मूला एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ. नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट 40%, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल 55%, और जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं 25%. 95 माइनस 25%, 70%. ऑप्शन नंबर सी. इन अ कॉलेज 50% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 50%. एंड 45% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक फिजिक्स. इफ 20% लाइक बोथ, बोथ वर्ड का मतलब है इंटरसेक्शन. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक एट लीस्ट का मतलब होता है यूनियन. अब वही सेम फॉर्मूला एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फिजिक्स 45%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स 50%, और जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं 20%. 95 माइनस 20, 75%. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट सेम है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट. क्रिकेट पसंद करने वाले 60% बच्चे हैं. 50% लाइक फुटबॉल, और फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 50%. इफ 240 स्टूडेंट्स लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन. अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए कि जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं. लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, दैट इज 240. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 100% है. अगर टोटल की बात की जाती है तो वो यूनियन होता है सी यूनियन एफ. लेकिन उन्होंने परसेंटेज में वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने वैल्यू फ्रैक्शन में पूछी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे. पहले तो इंटरसेक्शन निकालते हैं. एन ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ. एन ऑफ सी यूनियन एफ 100%, एन ऑफ सी 60%, एन ऑफ एफ 50%, और इंटरसेक्शन सपोज कर लेते हैं कि एक्स परसेंटेज है. यहाँ से पहले परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे. तो एक्स परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%. लेकिन इस 10% की वैल्यू हमें 240 दे रखी है. अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 240 डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज. गिवन परसेंटेज कितनी है 10%, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 100%. देखो करना क्या होता है कि जितने भी हमें स्टूडेंट्स गिवन है इंटरसेक्शन में पहले उन्हें लिख दो. अब उस इंटरसेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज कितनी आई है 10%, लेकिन निकालनी किसकी परसेंटेज थी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. तो वैल्यू क्या बन गई 2400, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट अ स्टूडेंट स्कोर 28% मार्क्स, टोटल मार्क्स स्कोर्ड 28% एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स. कहते हैं एक बच्चे के 28% आए लेकिन वो 14 मार्क्स से फेल हो गया. ये केस नंबर 1 गिवन है. सेकंड केस क्या कह रहा है इफ ही हैड स्कोर्ड 34%. कहते हैं अगर वो 34% मार्क्स स्कोर करता है तो वो 8 नंबर से ज्यादा पास हो जाएगा. व्हाट आर द पासिंग मार्क्स. देखो इसे कंट्रोवर्शियल लेके चलते हैं दोनों स्टेटमेंट को. अगर देखो किसी बच्चे के 28% मार्क्स आए हैं लेकिन वो फेल हो गया 14 मार्क्स से, अगर इसे पास होना है तो इसे कितने एक्स्ट्रा नंबर और चाहिए 14 नंबर चाहिए. टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पास दैट इज 28% प्लस
14 मार्क्स। अब परसेंटेज नहीं रखना हमने, इसमें क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 28x प्लस 14। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि वही स्टूडेंट 34 मार्क्स या 34 परसेंटेज गेन कर रहा है, लेकिन वो 8 नंबर से पास हो रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 34 परसेंटेज में से हम 8 नंबर कम भी कर दे, वो तब भी पास हो रहा है। पास होने के लिए उसे 34 परसेंटेज में से अगर 8 नंबर भी कम आ जाए तो भी वो पास है स्टूडेंट। तो क्या बन गई, 34 परसेंटेज माइनस 8, दैट इज 34x माइनस 8। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसकी भी केस में फेल लिखा हो तो वहां पे ऐड करते हैं, और जिस भी केस में पास लिखा हो तो माइनस करते हैं। अब पासिंग मार्क्स तो दोनों सेम ही रहेंगे। पहले में पासिंग मार्क्स कितने थे, 28x प्लस 1400। दूसरे में पासिंग मार्क्स कितने आए हैं, 34x माइनस 8। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 34x माइनस 28x, दैट इज 6x। 24 इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिवाइडेड बाई 6, 4। अब स्टेटमेंट में क्या पूछा है, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स। चाहे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, चाहे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू सेम ही आएगी। 28x प्लस 14, दैट इज 28 इंटू 4 प्लस 14, 112 प्लस 14, 126। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट गेट्स 30% मार्क्स एंड इज शॉर्ट ऑफ 20 मार्क्स टू पास। कहते हैं एक स्टूडेंट के 30% मार्क्स आए हैं, लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो रहा है। शॉर्ट्स का मतलब होता है, शॉर्ट मतलब है फेल्ड, फेल्ड बाय 20 मार्क्स। इफ ही हैड स्कोर 40% मार्क्स, कहते अगर उसके 40% मार्क्स आ रहे हैं तो वही स्टूडेंट 10 नंबर से ज्यादा पास हो रहा है दोनों स्टेटमेंट सेम ही, बस मोल्ड किया है। अगर फेल्ड है तो क्या करते हैं प्लस, और अगर पास्ड है तो क्या करते हैं माइनस। लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, x। अब 30% ऑफ x कितना होगा, 30x। फेल्ड कितने से हुआ, 20 मार्क्स। फेल्ड का मतलब साइन कौन सा लगेगा, प्लस। 30x प्लस 20 इज इक्वल टू 40% मार्क्स आए कितने मार्क्स के, x मार्क्स के, दैट इज 40x। पास्ट हुआ 10 मार्क्स से, पास्ट का मतलब साइन कौन सा आएगा, माइनस 10। 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 40x माइनस 30x। 10x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। अब उन्होंने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, x है हमारे पास 3। अब x का हमने इसको टोटल मार्क्स में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, x इंटू 100, दैट इज 3 इंटू 100, 300 मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज a is 25% मोर देन b, b is 20% लेस देन c। देखिए इसको स्टार्ट हमेशा एंडिंग से करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। पहले c, फिर b, फिर a। कहते जो b है वो c से 20% कम है, माइनस 20%, और जो a है वो b से 25% ज्यादा है, प्लस 25%। अब बैकवर्ड साइड स्टार्ट किए तो c की पहले परसेंटेज सपोज कर लेते हैं। लेट परसेंटेज ऑफ c इज इक्वल टू 100%। अब b की वैल्यू c से 20% कम है, 100% का पहले 20% निकालते हैं, दैट इज 20। मतलब 100% का वो 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 80%। और जो a है वो b का 25% ज्यादा है, पहले 80 का 25% निकालते हैं। 80 इंटू 1/4, 20%। यानी कि जो a है वो b से 20% ज्यादा है, b का 20%। 80 प्लस 20, 100%। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड c। a और c के बीच में रिलेशन पूछा है। अब c की परसेंटेज कितनी थी, 100।
ए की परसेंटेज भी कितनी है 100, ए डिवाइडेड बाय सी 1, ए और सी की वैल्यू क्या आ गई सेम। रिलेशन का मतलब होता है जब भी वर्ड आ जाए रिलेशन तो हमेशा हमने उसकी क्या निकालनी होती है, रेशो। ए इज इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज बी इज 40% लेस देन सी। वही सेम क्वेश्चन, पहले ए बी सी, कहते जो बी है वो सी से 40% कम है एंड ए इज 50% मोर देन बी, और ए की वैल्यू बी से कितने परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रेशियो निकालनी। अब रेशियो निकालने के लिए पहले इनकी टोटल परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। पहले सी की परसेंटेज क्या सपोज कर लेंगे, 100%। बी की परसेंटेज सी से 40% कम है, पहले 100 का 40% निकालेंगे, दैट इज 40। अब 100 में से 40 माइनस करना है क्योंकि रिड्यूस का है, दैट इज 60%। अब जो ए है वो बी का 50% ज्यादा है, पहले 60% का हम 50% निकालते हैं, दैट इज 30। मतलब 60 का वो 50% ज्यादा है, ज्यादा प्लस 90%। और अगर रिलेशन पूछा है तो क्या निकालेंगे, रेशो, ए डिवाइडेड बाय सी। ए की वैल्यू 90% और सी की वैल्यू 100%, 0.9। सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इज इक्वल टू 0.9 इंटू सी, 0.9 सी, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड इज सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रवि सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम। कहते रवि ने अपने इनकम का 30% सेव कर दिया। अब इनकम तो हमें पता ही नहीं, लेट कर लेते इनकम भी 100%। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम को हमने 20% क्या कर दिया, इंक्रीज, एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, देन फाइंड हिज सेविंग्स विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज। अब देखो इनकम होती क्या है, अगर किसी भी पर्सन की टोटल इनकम है तो उस इनकम में से कुछ क्या करता है, वो सेविंग्स, और कुछ क्या करता है, एक्सपेंडिचर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम स्टार्टिंग में कितनी थी, 100%, लेकिन रवि ने अपने इनकम में से कितने परसेंटेज सेव कर लिया, 30%। अगर वो 30% सेव कर रहा है 100% में से, तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा, 70%। 100 माइनस 30 दैट इज 70%। इनकम कहता बाद में इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज हुई है, 20%। मतलब 100% का हमने उसका 20% इंक्रीज कर दिया, 100 से 20% इंक्रीज किया तो 120% बन गया। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और 70% का हमने 10% इंक्रीज किया। पहले 70 का हम 10% निकालते हैं, 7%। तो रीजनल 70% था, लेकिन हमने उसमें कितना इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया, दैट इज 77%। 7% इंक्रीज किया तो 77% आ गया। अब सेविंग में कितना इंक्रीज होगा वो निकालना है। इनकम कितनी थी, 120%, एक्सपेंडिचर 77 माइनस कर देंगे, दैट इज 43%। ओरिजिनल सेविंग्स कितनी की थी उसने, 30%। इंक्रीज होने के बाद सेविंग्स कितनी इंक्रीज होगी, 43%। परसेंटेज चेंज निकालना है। इसका फॉर्मूला चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेविंग्स इंटू 100। चेंज इन वैल्यू 43 माइनस 30, ओरिजिनल सेविंग्स 30% इंटू 100, 13 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 130/3। अब इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी तो ऑप्शन से भी हम डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। देखो इंक्रीज बाय 25 पॉइंटों में तो नहीं आंसर, 30% भी कैंसिल, 10% भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज बाय 43.3%। नेक्स्ट इज अमन सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम। अब वही इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। अमन ने 40% सेव किया अपनी इनकम का, पहले वही इनकम सपोज कर लेते हैं 100%। अब उसने अपनी इनकम का 40% सेव किया, 100% इनकम थी, सेविंग कितनी थी, 40%। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, 60%। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 25%, 100 का 25%, 125%।
इंक्रीज बोला तो प्लस करेंगे। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, और उसका एक्सपेंडिचर हमने 20% से इंक्रीज किया। पहले 60% का 20% निकालते, दैट इज 12। 60 + 12 72%। सेविंग्स में कहते कितना इंक्रीज आया है, 125 - 72 53%। अब चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन वैल्यू, वैल्यू में कितना चेंज आया है 53 - 40, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 40% इंटू 100। अब ये भी पॉइंट में आंसर डायरेक्ट ऑप्शन से करेक्ट कर देंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 50% कट 25%, 30%, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। थैंक यू।